यहाँ पे किस-किस चीज़ की तैयारी विशेष रूप से की जाए? यहाँ पे हम शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, गज़ल सिखाते हैं, लोकगीत के भी जितने स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी जो कमियाँ होती है, उसको दूर करवाते हैं। कैसे अपने से उसमें हम कुछ डाल सकें, जैसे किन्हीं का गाया हुआ है, हम उनका नकल करके गा रहे हैं, तो नाम उनकी होती है, हमारी नाम नहीं होगी। अपने नाम के लिए ना हमको कुछ उसमें डालना पड़ेगा, कुछ एक अलग रास्ता बनाना पड़ता है, तब नाम होता है। तो उसको भी हम ठीक करवाते हैं। उसके बाद हम तबला सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं, गिटार में स्पेनिश गिटार, हवाईयन गिटार, फ्लूट सिखाते हैं। सीनियर लोगों को बताएं हम तानपुरा बजाकर तानपुरे के साथ सिखाते हैं, सितार सिखाते हैं। इतनी विधाएं हैं, सिंथेसाइजर सिखाते हैं, इतनी चीज़, कथक डांस सिखाते हैं। कथक डांस में छोटी-छोटी बच्चियाँ, हम 5 वर्ष के बच्चों से लेकर के जितना भी उम्र हो, रिटायरमेंट के बाद भी लोग हमसे सीखते हैं। ये सर्टिफिकेट जो होता है सर, वो कहाँ से इलाहाबाद या कहीं और से भी होता है? हाँ, हम तो ये बोलना भूल गए थे। ये सर्टिफ़िकेट हम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से देते हैं। जो भी सर्टिफ़िकेट हम देते हैं, उसकी मान्यता ऑल ओवर इंडिया में है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जो लोग प्रवीण कहते हैं, कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी योग्यता के अनुसार आपका चयन होगा और आप नियुक्त हो जाएँगे। जैसे और सभी लोगों को मिलता है पे स्केल, वही उसी पे स्केल पे आपकी बहाली होती है। आप बेदर्दी दर्दियों न जाने कासे कहूँ कि दोस्तों, आए दिन आप लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडियो का वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे सिंगर का इंटरव्यू भी देखे होंगे, बहुत से सिंगर लोग का गाना भी मैं आप लोगों को लाइव सुनाया होगा। लेकिन आज मैं जिस जगह पे आया हूँ, एनीबॉडी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाहे वर्ल्ड का कोई भी सिंगर हो, उनकी शुरुआत यहीं से होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस स्थान से होती है, लेकिन ये सत्य है कि कहीं न कहीं संगीत की जो शुरुआत है, वो आप लोगों को, जो मैं आज आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगा, यहीं से होती है। और बहुत से ऐसे इच्छुक गार्जियन होंगे, बहुत से ऐसे इच्छुक नए कलाकार होंगे, बहुत से ऐसे छोटे-छोटे बच्चे होंगे जो चाह रहे होंगे कि मैं संगीत सीखूँ। तो उन लोगों के लिए खास बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, मौका है, और आप लोग एक शास्त्रीय संगीत के द्वारा अपने संगीत को, अपने लाइफ को एक ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं और एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ सिंगर ही नहीं, तमाम तरह की आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। मैं तो भाई बहुत से चीज़ों का मैं नाम भी नहीं जानता, जितने साज होते हैं, जैसे तबला है, हारमोनियम है, और इसको क्या बोला जाता है, गिटार, ये पैड क्या बोलते हैं सर? जी, अब सर बता रहे हैं तो मैं सब कुछ के बारे में आप लोगों के सामने ही चर्चा करूँगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, और हम लोग आए हुए हैं सुर सागर
प्रशिक्षण केंद्र में, जो कि पटना के कंकड़बाग में मेन ऑफिस है इसका। तो आज तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे, खास करके शास्त्रीय संगीत के बारे में। तो आप लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बाकी अपना राय विचार कमेंट में जरूर से जरूर दीजिएगा। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरामैन जी आप थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाएं और थोड़ा सा बैठकर बातें करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, और आपका भी हमारे सूरसागर प्रशिक्षण केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज जिस तरीके से माहौल यहाँ पे बना हुआ है, तबला है, हारमोनियम है, और ये तानपुरा कह सकते हैं, क्या कहते हैं सर? तानपुरा। इधर माता जी हैं, मतलब एक ऐसा संगीतमय माहौल है कि जो आप लोग हमारे चैनल पे डायरेक्ट सुनते हैं ना सिंगरों को, उन लोगों की शुरुआत यहीं से होती है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जो संगीत में रुचि रखते हैं, उनकी शुरुआती, जहां तक मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत, कि कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत किया जाता है, और ऐसा भी पता चला है आप सिखाते हैं। तो ये सिखाने का फर्स्ट स्टेप क्या है सर? देखिए, संगीत की शुरुआत सबसे पहले तो लोकगीत से शुरू हुई है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो पूरे संगीत की जननी मानी जाती है। जननी इसलिए कि यहीं से संगीत का जन्म होता है। हमारे यहाँ ऋषि मनीषियों ने और संगीतज्ञों ने बहुत खोजबीन किया है, बहुत तपस्या किया है। बहुत तपस्या के बाद राग रागनी का स्थापना किए हैं, राग रागनी गाए हैं। प्रत्येक राग रागनी जो है अपने समय के अनुसार ही गाया बजाया जाता है। 8 प्रहर होते हैं दिन में, 24 घंटे का, 3-3 घंटे का एक राग और रागनी बना हुआ है। जो भी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं वो समय के अनुसार ही अपनी गायकी को प्रस्तुत करते हैं, और किसी भी संगीत को गाने के लिए स्वर साधना अति आवश्यक है। अगर हम स्वर साधना नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वर को छोड़ते हैं गाते समय। संगीत में मूलतः 3 चीज़ें हैं: स्वर, लय और ताल। सुर को साधें, पूरे संगीत को सुर में गाएं। जिस सुर से हम गाना शुरू करते हैं कंटिन्यूअस उसी सुर पे खड़े रहें। लय मतलब स्पीड, लय हुआ संगीत की भाषा, और स्पीड मतलब इक्वल स्पीड में हम गाएं। जितने देर तक गाएंगे इक्वल स्पीड में गाएंगे, कोई फ्लक्चुएशन उसमें अप डाउन नहीं होता है। उसके बाद ताल। संगीत में बहुत सी तालें बनी हुई है, बहुत सी तालें हैं। अब जो संगीतज्ञ जितना मेहनत किए हैं उसके अनुसार वो विभिन्न तालों में गाते हैं। तो ताल में ताली खाली की मात्रा समझना, पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली, उसको समझना विधिवत। अगर आप उसको समझते हैं तो संगीत बड़ा ही आसान और सुगम हो जाता है। नहीं तो बहुत सिंगर लोग मेरे पास आते हैं, गाते हैं, लेकिन उनको लय ताल सुर की समझ नहीं है। हारमोनियम पे जब हम उनको स्वर देते हैं कि भैया आप यहाँ पे गाओ, तो वो सुर लगाते हैं, हारमोनियम की आवाज़ कुछ है, वो अपनी कुछ आवाज़ करते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो संगीत गाते तो हैं, सुर में गा रहे हैं, बट वो गा रहे बेताला गा रहे हैं, कभी स्वर भी छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। इसलिए हम सभी लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग शास्त्रीय संगीत नियमित रूप से जरूर सीखें, किसी योग्य गुरु से। शास्त्र कहता है कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। यदि आप उत्तम कोटि के गुरु के पास नहीं जाते हैं तो आपकी शिक्षा कभी पूर्णता की ओर नहीं जाएगी। जैसा गुरु गाएंगे वही तो हमें आचरण में उतारना है। इसलिए योग्य गुरु के पास आप जाएं। और संगीत के विषय में ये आप जान लें, स्वर ही ईश्वर का रूप है। संगीत तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि संगीत फॉर मेडिटेशन, संगीत फॉर कंसंट्रेशन, संगीत फॉर हेजिटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सभी तरह से हमारे बॉडी के ऊपर ये इसका बहुत ही अच्छा असर है। शास्त्रीय संगीत को जो लोग साधते हैं उनको आप देखिएगा लगभग सभी लोग निरोगी रहते हैं, निरोगी काया एकदम रहेंगे, हमेशा प्रसन्न चित्त रहेंगे, क्योंकि आनंद और परमानंद की प्राप्ति हमारे संगीत में है। और स्वर साधना करके हमारे ऋषि महर्षियों ने ईश्वर तक को प्रकट किया है। मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे पढ़ाई होता है तो पढ़ाई में बच्चे को पढ़ाया जाता है, कोई मैथ का विषय लो, कोई हिंदी लेता है, ऊपर जाते हैं तो कोई कॉमर्स करते हैं, कोई मतलब तमाम तरह की पढ़ाई है।
क्या संगीत में भी ऐसा कुछ है या संगीत सिर्फ एक ही चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आप रविशंकर जी। संगीत विधा जो है, कई एक विधाओं को मिलाकर संगीत नाम दिया गया है। जैसे आप आइए, सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखें, तो सबसे पहले हारमोनियम पकड़ें आप। हारमोनियम के सातों स्वर को, चूँकि उसका जो स्वर का डिस्टेंस तय किया हुआ है ना, बड़ा ही परफेक्ट है, तो उस पे स्टैंडर्ड स्वर पे, अभी तो बाज़ार में बहुत सी ऐसी हारमोनियम है, जो स्टैंडर्ड स्केल का नहीं है। स्टैंडर्ड स्केल को चयन करें आप और सातों स्वर को साधें, उसके बाद 5 विकृत स्वर को साधें। जब सीनियर हो जाइएगा तो फिर तानपुरा पे आइएगा, तो फिर 22 श्रुतियाँ होगी, कड़ होगा, ये सब के योग्य गुरु जो होंगे वो आपको बताएँगे। उसके बाद आइए, गिटार बजाइए, सितार बजाइए, बाँसुरी बजाइए, तबला बजाइए, सिंथेसाइज़र बजाइए, बहुत सी विधाएँ हैं। आप किसी एक को चूज़ करें और एक ही विधा में लगें। शास्त्र कहता है कि किसी एक चीज़ में ही लगना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सो जाए। एक ही साथ सभी विधाओं को कभी नहीं साधना चाहिए। एक विधा को साधिए, सारी विधाएँ आपको एकदम सुगमता पूर्वक प्राप्त होगा। स्केल का इसमें प्रकार होता है, 1 स्केल, 2 स्केल या ऊपर-नीचे, मतलब क्या होता है? ये स्केल के बारे में थोड़ी-सी बताएँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसा लगता है आपको संगीत की जानकारी है। हाँ। जहाँ तक लगता है कि अगर कहीं सुनते हैं कि इस स्केल में हम गा रहे हैं या सिंगर लोग कहते हैं ये स्केल लगाओ, तो ये इसी के लिए मैं पूछा कि भाई ऐसा क्या होता है? हाँ, फीमेल के लिए ऐसे सुगमता पूर्वक गाने के लिए चौथी काली, पंचम और धैवत माना गया है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो पहली काली से भी गाती हैं। पहली काली से जेंट्स लोग भी गाते हैं, लड़के लोग भी गाते हैं, और दूसरी काली मैक्सिमम होता है जहाँ से लोग गाते हैं, क्योंकि हम उसी स्केल को चयन करते हैं जहाँ से हम तार सप्तक में इजीली गा सकें। ऐसा नहीं कि आवाज़ दाब दें और गाने लगे, जैसे लगे कि कोई हमारे गला को चाहते हुए। नहीं, संगीत क्या है? जो सहज भाव से अपनी शब्द को दूसरे में उतार देना, शब्द को जागृत कर देना, यही संगीत है। हम कम स्केल से भी गा सकते हैं, ऊपर स्केल से भी गा सकते हैं। इसका कोई मापदंड नहीं है कि हम बहुत ऊपर से गा रहे हैं, बेसुरा गा रहे हैं तो बहुत बड़े गवैया हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े साधक को आप देखें, लगभग सभी लोग पहली काली से ही गाते हैं, जिसको सी शार्प के रूप में हम लोग कहते हैं। हाँ। सर इतने जानकारी दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को आप अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएँ। अच्छा, ठीक है। एक हम शास्त्रीय संगीत का छोटी सी बंदिश का एक पहला अस्थाई गाते हैं, और उसी में तबला का एक उठान बजा देंगे बनारस घराने की। तो कैसा जादू डाला रे निरमोही, कैसा जादू डाला रे निरमोही, कैसा जादू डाला रे निरमोही रे निरमोही, कैसा जादू डाला रे निरमोही, कैसा जादू डाला रे निरमोही, कैसा जादू डाला रे निरमोही, कैसा जादू डाला। क्या बात है! बहुत अच्छा लगा और बहुत सुर-ताल में, क्योंकि सर आप गुरु हैं, भाई मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप सुर-ताल अच्छा लगा दें, क्योंकि भाई मुझे खुद की इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, गायकी में कई एक तरह के गायकी होती है। उसमें तमाम तरह के, जैसे अब भोजपुरी कुछ लोग गाते हैं, लेकिन भोजपुरी तो एक भाषा हो गया। लेकिन गायकी में कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में थोड़ा-सा हमें नॉलेज। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि शास्त्रीय संगीत में अगर हम आए हैं, तो सबसे पहले लोग ध्रुपद गाते थे। ध्रुव पद, ध्रुपद में ही भगवान की भक्ति की जितनी भी आप बंदिश की रचना देखेंगे, सभी का सभी कुछ देवी देवता के ऊपर ही होता है, और उसमें नोम तोम का आलापचार होता है। जैसे
ओम दना ना 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 ये नाद ब्रह्म की उत्पत्ति, नाभि से इसकी आवाज आती है। उसके बाद आइए ख्याल। ख्याल अंग में होता है क्या, बहुत लोग बहुत लोग ये तम ऐसे भी करते हैं, जबकि ये ध्रुपद अंग की गायकी है। इसमें फिर ठुमरी आता है, जो शास्त्रीय संगीत का उप शास्त्रीय संगीत हुआ। ठुमरी गाते हैं, लाइट म्यूजिक इसका हो गया। तो ठुमरी में आप सुने होंगे, जैसे एक पिक्चर था, वो इसमें था आन मिलो सजना, लेकिन इसकी बहुत प्राचीन ठुमरी का की एक बंदिश है, देखे बिना नहीं चैना, देखे बिना नहीं चैन। ये श्रृंगार पक्ष का होता है। उसके बाद आइए, इसमें हम लोग गाते हैं, बहुत लोग गजल भी गाते हैं। ये सब उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। फिर भजन गाते हैं, ये भी सब क्लासिकल बेस्ड ही होता है। जैसे भजन मान लीजिए हम गा रहे हैं, भैरवी में एक भजन है, रे री री जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। यहाँ पे किस किस चीज़ की तैयारी विशेष रूप से की जाए? यहाँ पे हम शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, गज़ल सिखाते हैं। लोकगीत के भी जितने स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी जो कमियां होती है उसको दूर करवाते हैं। कैसे अपने से उसमें हम कुछ डाल सकें, जैसे किन्हीं का गाया हुआ है, हम उनका नकल करके गा रहे हैं, तो नाम उनकी होती है, हमारी नाम नहीं होगी। अपने नाम के लिए ना हमको कुछ उसमें डालना पड़ेगा, कुछ एक अलग रास्ता बनाना पड़ता है, तब नाम होता है। तो उसको भी हम ठीक करवाते हैं। उसके बाद हम तबला सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं। गिटार में स्पेनिश गिटार, हवाईयन गिटार, फ्लूट सिखाते हैं। सीनियर लोगों को बताएं, हम तानपुरा बजाकर तानपुरे के साथ सिखाते हैं। सितार सिखाते हैं। इतनी विधाएं हैं, सिंथेसाइजर सिखाते हैं, इतनी चीज़ें। कथक डांस सिखाते हैं। कथक डांस में छोटी छोटी बच्चियां, हम 5 वर्ष के बच्चों से लेकर के जितना भी उम्र हो, रिटायरमेंट के बाद भी लोग हमसे सीखते हैं और अच्छा कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी अच्छा कर रही है। माता का दरबार है, प्रभु साक्षात यहाँ पे विराजमान है और साक्षात इनकी कृपा यहाँ पे और शक्ति प्रवाहित होता रहता है। मैं एक माध्यम हूँ, बाकी सब माता समझती हैं और माता सिखाती हैं। आजकल के जो चटकदार गाने होते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? देखिए, तो क्या नाम देते हैं? हम संगीत 2 तरह की है। एक संगीत है जो आत्मिक सुख देता है। शास्त्रीय संगीत है, इसको हम फूड ऑफ द सोल कहते हैं। ये आत्मा की भोजन है, आदमी तृप्त होता है और बड़े तन्मयता के साथ देखेंगे आप, सुनने में ऐसे लोग करते हैं। और एक लाइट म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक अभी चला हुआ है, भोजपुरी चला, ये मनोरंजन करवाता है। इसमें सिर्फ मनोरंजन होता है, मन को रंजित करता है। जितने देर तक लोग वहाँ रहेंगे ना, खूब उछलेंगे, कूदेंगे, खूब मूड़ी ऐसे ऐसे करेंगे। हमारा शास्त्रीय संगीत, लोगों ने रिसर्च किया है, शास्त्रीय संगीत साधक डिजीज को ठीक करता है। और बहुत ज़्यादा कुदकने उछलने फानने से डिजीज हमारे समझते हैं वो, क्योंकि आत्मा जब तक तृप्त नहीं होगा। आत्मा का भोजन क्या है? संगीत ही और अध्यात्म है।
तो अध्यात्म संगीत हमारी शास्त्रीय संगीत जो है हम लोगों का ना कंप्लीट अध्यात्म है, बस हम यही कहेंगे। एक अच्छे सिंगर बनने के लिए सर, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए और जो कमी क्या रहती है जिस वजह से वो बन नहीं पाते? देखिए, सबसे पहले तो आदमी को ना एकदम सहज होना चाहिए। प्रभु भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट, उसी तरीका से संगीत साधक जो भी आते हैं सीखते हैं या जो साधना कर रहे हैं, देखेंगे आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं बड़े सहज, कभी उनको किसी तरह का अहंकार नहीं होता है। अहंकार ही पतन का कारण होता है, चाहे वो किसी भी विधा का हो। तो सबसे पहले सहजता हो, गुरु के प्रति सत्यनिष्ठता हो, गुरु के प्रति समर्पण भाव हो, परमात्मा के प्रति समर्पण की भाव हो। परमात्मा को आप अपनी संगीत को सुनाएं और अपने आत्मा से आप ये कहें कि उस भाव को जागृत करें कि हे परमात्मा, मुझे आप अपने शरण में लेकर कुछ मुझे दें। बच्चों को प्रैक्टिस किस तरीके का होना चाहिए जो मतलब वो घर में कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ें करूँ तो हो सकता है मेरा गला बहुत अच्छा हो? उसके लिए बच्चों को योग्य गुरु का चयन, उनके माता पिता को चाहिए कि योग्य गुरु का चयन करें ताकि सिस्टमेटिक ढंग से सिखाएं। अभी तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और नाना किस्म की यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे संगीत की शिक्षा दी जाती है, वहाँ से सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सिस्टमेटिक ढंग से विधिवत शिक्षा हो। ऐसा ना कि फर्स्ट ईयर का एक राग सिखा दिए, यमन सिखाया, सीखे और सीधे हम थर्ड ईयर में चले गए, मालकों सिखा दिए, फिर दरबारी कांदरा सिखा दिए। तो इसमें मतलब कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होता है सर? मतलब कि शुरुआत कहाँ से होती है और इसका कोई लास्ट स्टेज भी है या मतलब इसका अनलिमिट है संगीत का? देखिए, शुरुआत तो सबसे पहले सा से होता है। नाद ब्रह्म सा ही है और सा में ही संपूर्ण संगीत है। जितने भी बड़े साधक हैं सा बोलेंगे और राग पहचान में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है सरगम को साधना, अलंकार को साधना। उसके बाद जितने भी राग रागनियाँ हैं उसके आरोह अवरोह को भी साधना, ये हम साधते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब मैं ऊपर की पूछा कि मैंने कि इसका अंत है या मतलब ये अनंत है संगीत? कहीं भी कहीं तक आप सीख सकते हैं। जैसे पढ़ाई का कहा जाता है ना कि पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक भी पढ़ सकते हैं। तो संगीत का क्या कोई लिमिट है या संगीत भी अनंत है कि आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद वो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, संगीत में भी ईयर वाइज परीक्षा होती है इसकी। ठीक है, विधिवत सीखते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते हैं, जूनियर डिप्लोमा इसको का सर्टिफिकेट मिलता है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करते हैं, सीनियर डिप्लोमा का मिलता है सर्टिफिकेट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर करते हैं तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर करने पे संगीत प्रभाकर की उपाधि मिलती है, वो बैचलर की उपाधि होगी, बैचलर। उससे ग्रेजुएट कर गए। फिर सेवेंथ और एट्थ ईयर आप आइए तो एम यूज़ होता है, एम में आप कर गए, उससे संगीत प्रवीण की उपाधि मिलेगी। फिर आप आगे जाइए, इससे पीएचडी कीजिए, पीएचडी भी आप कर सकते हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें रची गई है सब अनंत है। उसी तरीका से शास्त्रीय संगीत और संगीत भी अनंत है। वही चीज़ को मैं जानना चाह रहा था और हम अपने ऑडियंस को यही चीज़ को बताना चाह रहे थे कि मतलब शास्त्रीय संगीत भी है, वो भी अनंत है। अच्छा, सूर सागर से क्या जो सीखेंगे उनको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारी जो संस्था है 1983 से चल रही है अनवरत। ये माता की कृपा है, हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, कृपा है, हमारे माता पिता की कृपा है कि हमको किसी तरह का कोई बाधा नहीं हुआ और अनवरत वो हम चला रहे हैं 1983 से। और हजारों स्टूडेंट हमसे सीखे, आज सीखने के बल पे वो स्वावलंबी हैं, अपने पैर पे खड़ा हैं। कुछ दूरदर्शन केंद्र में भी हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों का लेती हैं लड़की, स्टूडेंट्स लोग हैं। स्कूल में सेंट्रल स्कूल में, स्टेट वाइज स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं। हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े मंच पे गा रहे हैं, बजा रहे हैं। उसमें हमारे साथ एक आस्की जी बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, म्यूज़िक अरेंजर भी हैं
और साथ में ये कितने लोगों को म्यूज़िक कंपोज करके दे भी रहे हैं और स्टूडियो में भी काम कर रहे हैं। इस तरीक़ा से मुंबई में भी है, देश विदेश में हमारे शिष्य हैं। ये मेरा सौभाग्य है, हमारे गुरुजी की कृपा है मेरे ऊपर। ये सर्टिफिकेट जो होता है सर, वो कहाँ से इलाहाबाद या कहीं और से भी होता है? हाँ, हम तो ये बोलना भूल गए थे। ये सर्टिफिकेट हम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से देते हैं। जो भी सर्टिफिकेट हम देते हैं उसकी मान्यता ऑल ओवर इंडिया में है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जो लोग प्रवीण करते हैं, कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी योग्यता के अनुसार आपका चयन होगा और आप नियुक्त हो जाएँगे। जैसे और सभी लोगों को मिलता है पे स्केल, वही उसी पे स्केल पे आपकी बहाली होती है। आपसे जुड़ने के लिए, सुर सागर से जुड़ने के लिए हमारे ऑडियंस को क्या करना होगा? सुर सागर से जुड़ने के लिए हमारे ऑडियंस को क्या करना होगा? कैसे जुड़ेंगे? सुरसागर से जुड़ने के लिए आप हमारे केंद्र में विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। कहाँ आना पड़ेगा? एड्रेस बताइए। कंकड़बाग में ये सुरसागर प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है, डी सेक्टर में। ऑटो स्टैंड आप चले आइएगा, कंकड़बाग ऑटो स्टैंड से पूरब की ओर लगभग 400 कदम आगे आप आगे बढ़ेंगे तो दाहिने साइड में देखेंगे सुरसागर प्रशिक्षण केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है और बाएं साइड में देखेंगे अमृत पार्क, एक बड़ा ही सुंदर पार्क बना है, बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है, बहुत ही सुंदर। वहीं पे हम हैं और विधिवत शिक्षा देते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जितने लोग सीखें वो हमसे सेटिस्फाइड। बहुत से लोग हैं ऐसा ना। हमने इस संगीत महाविद्यालय की स्थापना इसीलिए की है कि लोगों को सिखाना है, न कि अपने परिवार में सिखाना है। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। संगीत में जो लोग भी आते हैं, बड़े चुनिंदे लोग आते हैं और उनको सिखाना है। हम अपने स्वयं की बात बता रहे हैं, सीखने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, तब हम मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ आपके सुर सागर से जुड़ने पर क्या स्टूडेंटों को बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहला तो ये बात है सबसे पहले कि हम जिस स्टूडेंट को सिखाते हैं उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे पहले एक मंच बनाते हैं और मंच देते हैं यहाँ, ताकि जो भी हेजिटेशन हो बच्चों का यहीं ख़त्म हो जाए, तब बड़े-बड़े मंच पे जाएँगे। ये सुविधा हमारे यहाँ है। और क्या कुछ चार्ज वगैरह लगता है या कुछ क्या ऑफर है इस तरीके की? अभी तो ऑफ़र बहुत भारी ऑफ़र कहेंगे इसको कि रजिस्ट्रेशन चार्ज भी हम नहीं ले रहे हैं और एडमिशन चार्ज एकदम ये दोनों फ्री है। सिर्फ़ जो मंथली चार्ज है वही हम ले रहे हैं। और दूर-दराज के लिए जैसे बहुत लोग हैं दूर-दराज हैं, वो लोग हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। जो लोग इच्छुक हैं ऑनलाइन हमसे क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास करने का कोई वेबसाइट है, क्या है, कैसे करेगा? वेबसाइट तो नहीं है मेरा, हम ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, मोबाइल पे ही कर लेते हैं, कंप्यूटर पे कर लेते हैं। वो वहाँ रहते हैं, सामने बैठ जाते हैं, आमने-सामने ही क्लास हो जाता है। लाइकवाइज़ वही जैसे हम क्लास में करते हैं उसी तरह का क्लास होता है। कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। देश-विदेश कहीं भी, कोई कहीं भी हो हमारे हमारे क्लास को ले सकते हैं। और क्या कुछ किस तरीके का आप व्यवस्था देते हैं? अच्छा सर, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि मतलब जब स्टूडेंट आते हैं आपके पास, तो क्या मतलब हर किसी को आप एडमिशन दे देते हैं या मतलब उसमें कुछ देखते हैं कि लगता है कि ये संगीत सीख सकता है, ऐसा कुछ परीक्षण करके आप उनको सेलेक्ट करते हैं? एक तो टेस्ट तो लेना ही पड़ता है। जैसे हमारे पास जो भी आते हैं सिंगिंग सीखने के लिए ख़ास करके, तो उनसे हम सापा पकड़ के पहले तो सुनते हैं कि आप कहाँ तक जानते हैं, या जो लोग सीखे होते हैं उनका भी सुनते हैं और जो कमियां होती है उसको दूर करवाते हुए जहाँ तक सीखे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर उनका परफेक्शन है तो, अगर वो परफेक्ट हैं वहाँ तक तो आगे का करते नहीं, तो फिर उनको हम एकदम नीचे से शुरू करते हैं। क्योंकि जड़ मजबूत होगा तभी तना और डाली पत्तियाँ जितनी हैं सब मजबूत होगी। हमारा ये सिद्धांत है। थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ बता दिए और मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सुर सागर से जुड़िए और चाहते हैं अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल सिंगर बनाना, शास्त्रीय संगीत सिखाना, तो यहाँ पे तमाम तरह के
मतलब ज्ञान दिया जाता है, चाहे आप तबला सीख सकते हैं, हारमोनियम सीख सकते हैं, तानपुरा कह सकते हैं, बाकी का तो मैं नाम भी बहुत सी चीज़ का नहीं जानता हूँ। बाकी सर जो हैं यहाँ पे आप लोगों को बता देंगे और विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होगा उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, विज़िट करके अपनी बातों को रख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।